जय हिंद, जय भारत, जय जम्मू कश्मीर। मेरे जम्मू कश्मीर के तमाम मेरे साथियों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो हालात, हमारी सिचुएशन है वो किस कदर है कि क्या हमें जम्मू कश्मीर के अंदर ये दिन देखने को मिलने थे कि एक और वाकया, एक हमारा कश्मीर के अंदर से एक एजुकेशन डिपार्टमेंट में पढ़ने वाली बच्ची के साथ जो हादसा हुआ है वो भी आज हम साथ ही साथ में आज भी एक रामनगर के अंदर एक 10th क्लास पढ़ती बच्ची जो घर से काफी लंबे और वहां जाके उसके साथ जो आज दुष्कर्म की जो खबर आई है वो भी काफी अफसोसजनक है। और उसके साथ साथ हमारे स्कूलों के अंदर टीचर ना होते हुए जो आज लोग बाहर निकल के आए हैं, मैं पेरेंट्स को पूछना चाहता हूं, मैं उन तमाम आवाम को पूछना चाहता हूं कि क्या आप अपने बच्चों को वहां पे पढ़ाने के लिए भेजते हो या सिर्फ वहां पे खाना पूर्ति करने के लिए। और एक चैनल के माध्यम से हम लोगों ने कल जो है एक खबर सुनी जिसमें एक टीचर, एक बच्चे के साथ एक टीचर, 4 बच्चे 4 टीचर। और मुझे बताइए, अगर यह सिचुएशन हमारे जम्मू कश्मीर में है तो इसको अनदेखा किसने किया। और जो रिपोर्ट जम्मू कश्मीर से अंदर से बनती है वो सेंटर तक सही क्यों नहीं पहुंचती। तभी हम लोग देख रहे हैं कि हमारे मिड डे मील कुक या हमारे लैंड डोनर्स या सीपीडब्ल्यू वर्कर्स क्यों सफर कर रहे हैं। कल से मैं जो उसको पूरा नोटिस कर रहा हूं, हमें प्रूफ हो रहा है। सही कहा था हमारे सेंटर मिनिस्टर जो जयंत चौधरी, जो हमारे दिल्ली में बैठते हैं एमओएस जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट के, कि आपकी मौजूदा वहां की जो सरकार है, गवर्नमेंट, वो अगर प्रपोजल भेजेगी तो जो है हम आपकी डिमांड पूरी करवा सकते हैं। हाँ, सच में यही हमें लगा। लेकिन हम लोग जो हैं, हम लोगों को अगर पता होता कि इन्होंने ऐसा करना है तो इनको, सरकार को हम वोट क्या कुछ भी नहीं इनको हम डालते। और हम लोग जो ये सिचुएशन देख रहे हैं आज हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर, सिवाय गरीबों के रोने के, बिलखने के, बाहर नारे के अलावा और है क्या, मुझे बताइए। और लोग कहते हैं नहीं, जो गरीब की आवाज उठाता है हम उनके साथ हैं, जो गरीब मजलूम के साथ आवाज उठाता है हम उनके साथ हैं। अरे भाई साहब, हमने भी गरीबों की आवाज उठा रहे हैं। हम कोई अमीरों की, बड़े बड़े अडानी या अंबानी की आवाज नहीं उठा रहे। हम लोग गरीबों की, वो गुर्बत अपने मजलूम लोग हैं जो तड़प रहे हैं पिछले 25-30 साल से अपनी मांगों को लेके, जो तड़प रहे हैं अपने परिवार को लेके, जो तड़प रहे हैं अपने हॉस्पिटल्स के अंदर परिवार के सदस्यों को लेके, जिनके पास पैसे ना होते हुए भी उनके पास इलाज करवाने के लिए जो है पैसा नहीं है, फिर भी सरकारी हॉस्पिटल्स में जो है धक्के खा रहे हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट में हमारे कई लाखों की तादाद में बच्चे जो हैं वो आज भी तड़प रहे हैं कि हमारी पढ़ाई कब पूरी होगी, हमें पढ़ाई लिखाई करके कब हम इस गुर्बत से, इस पढ़ाई के लेवल से ऊपर बढ़कर आ सकते हैं। लेकिन हमारे लोग जब सुधरेंगे तब जाके हमारा हक हल हो सकता है। लेकिन लोगों के अंदर सुधार जब तक नहीं आएगा कुछ भी नहीं हो सकता। सारी कमियां लोगों में है। कोई मंत्री, कोई एमएलए, कोई मिनिस्टर, कोई भी बड़ी से बड़ी कुर्सी की ताकत जो है जनता के सामने फीकी है, पब्लिक के सामने डाउन है। लेकिन पब्लिक, जनता हमारी ऐसी है, सिर्फ एक राग अपनाती है, एक बीन बजाती है, भेड़ चाल करती है और कुछ नहीं दिखता। लेकिन जो कर सकता है वो करके दिखाता है। मुझे बताइए, क्या सीपीडब्ल्यू वर्कर्स का किसी ने सोचा था कि परमानेंट होंगे? हमारी संघर्ष समिति ने इतना संघर्ष करके 900 बंदा पक्का करवा दिया। अब मुझे बताइए, उसके बाद लैंड ओनर्स थे 25-30 साल से हमेशा रो रहे थे कि हमारा हक हमें दो। और सबसे पहले एजुकेशन डिपार्टमेंट के लैंड ओनर्स का कश्मीर से और जम्मू से ऑर्डर निकले हैं कि इनकी जमीनें जो हैं, इनके लिए इनको नौकरी SRO 520 के तहत दी जाए। निकला कोई और डिपार्टमेंट का? एजुकेशन का निकला, क्योंकि हम लड़ रहे हैं। और रही बात मिड डे मील कुक की, अब जो मैंने ऐलान किया है कि डायरेक्टर समग्र घेराव हम करेंगे और उधर से हम पूरा फाइनल करवाएंगे कि हमारा वेजिस कितना बढ़ा है या बढ़ा रहे हो या नहीं। फिर हम बताएंगे कि हमारी बड़ी रणनीति आगे क्या होगी। लेकिन लोगों की आंखें कान खुलनी चाहिए, सही गलत का फैसला होना चाहिए। लेकिन लोगों को जब तक सही और गलत का फैसला नहीं होगा कुछ भी नहीं हो सकता। घर पे बैठ के सब अपनी अपनी टिप्पणी और बातें करते रहेंगे, लेकिन मैदान में जब कोई आना हो तो तब जब सन्नी कांत जब अकेला खड़ा होता है तो फिर पीछे से सारे बोलते हैं कि हाँ जी ऐसा करो, भाई साहब ऐसा करो। मेरे को बताइए, वो जो नौकरियां हैं, वो जो पैसा है, वो मुझे नहीं मिलेगा, ना वो मेरा बढ़ेगा, ना मैं उस डिपार्टमेंट में हूं, वो आपके लिए है।
वो आप गरीब भाई बहनों के लिए है। जब आपको अपना एहसास नहीं कि मैं अपने बच्चे को आगे इस हालत में नहीं डालना चाहता, नहीं रखना चाहता, मेरे बच्चे भी आगे अच्छे स्कूल में पढ़ें, अच्छी परवरिश करें, बढ़िया पढ़ाई करें, हमारे घर परिवार का कोई सदस्य किसी पैसे के कारण से बीमार होकर ना अपनी जान गंवाए, अपना टूटा हुआ छत ऐसे बारिश में ना बिलखता हुआ देखे, तो वो उसको अपने लिए बाहर आना होगा। और अगर मुझे बताइए, मैं अगर सबके लिए ये सोच रहा हूं तो उस इंसान को भी शर्म आनी चाहिए कि अगर ये हमारे लिए बात कर रहे हैं, हम क्यों नहीं वहां पे बाहर आते। डिपार्टमेंट एक नहीं बहुत है, बहुत मुझे मैसेज आते हैं, वो चाहे एसपीओस के हों, होमगार्ड के हों, वो चाहे आपके मालिकम चौकीदार के हों, वो चाहे हमारे वीडीजी वर्कर्स हों, वो चाहे हमारे और भी एसबीएम के हों, जितने भी हमारे मिड डे मील कुक, आशा वर्कर, लैंड ओनर, सीपीडीओ वर्कर्स, हमारे जितने भी हैं, ये तमाम है। लेकिन उन तमाम को क्या सांप सूंघ गया है? क्या उनको नहीं समझ आती कि हम लोगों ने जो है बाहर निकलना है, हम लोगों ने अपनी लड़ाई लड़नी है। अगर कोई लड़ रहा है, अगर कोई रास्ते पे वो चल रहा है आपके मकसद के लिए, आपकी कामयाबी के लिए, तो उसके लिए बाहर आना है। सिर्फ देखते रहते हैं कौन आगे बढ़ेगा, कौन पीछे हटेगा, कौन घर बैठ के तमाशा देखेगा। ये हालात है जम्मू कश्मीर के अंदर। हम लोग गुलाम तभी बने हैं क्योंकि हम लोग एक दूसरे की टांगे खींचते हैं और एक दूसरे को देखते हैं, ये गया है, शायद ये अगर कुछ लाएगा तो हमें भी मिलेगा। ये आपकी जो दिमाग के अंदर गलत सोच है ना, इसको बाहर निकालो। हम लोग गरीब के गरीब ही रहेंगे, कभी आगे नहीं बढ़ सकते। क्यों नहीं बढ़ सकते? हमारी सोच जो है वो भी बहुत गरीब है। अगर सोच हमारी बढ़िया हो तो हमारे बच्चे आज दरबदर ना हो सरकारी स्कूलों के अंदर, आज हमारे बच्चे ड्राइवर कंडक्टर ना हो, आज हमारे बच्चे दुकानों में काम ना करें। आपसे अच्छे तो वो बिहारी लोग हैं जो यहां पे आके 700 रुपया लेबर का और 900 रुपया दिहाड़ी लेते हैं। अरे शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। आप तो वो तो दम से लेते हैं, तड़ी से लेते हैं कि नहीं हमारी दिहाड़ी है, हमारी ये है, हमारा वो है। लेकिन आप लोग अंदर बैठ के तमाशा देखेंगे, अंदर बैठ के काम करेंगे और आपके पास कोई चारा है ही नहीं, और बस यही बोलते रहेंगे होगा होगा। अरे 2026 का वादा किया है, देख लीजिए लैंड ओनर्स और सीपीडीओ वर्कर्स कैसे आगे के बढ़ रहे हैं। और मिड डे मील कुक 26 तक फाइनल करवा के दूंगा, ये मेरा वादा है आपसे, ये बात बोल रहा हूं आपको। और चाहे वो जम्मू कश्मीर पीर पंचाल चुनाव वैली किसी भी एरिया में हो, ये ना बोले कि आइए साहब क्या हुआ, असर क्या हुआ, असर क्या हुआ, मुझे पूछे घर बैठ के और मैं पागलों की तरह बाहर अकेला घूमता रहूं। आपको अगर अपना एहसास है, अगर आपको अपने बच्चों का फेस देखिए, उनका चेहरा देखिए, अपना घर परिवार देखिए, तो निकलिए बाहर मेरे साथ आ जाइए। वादा करता हूं, मैंने पहले भी कहा था एक बंदे से कि मेरे साथ एक बार जम्मू में जल सैलाब के रूप में आ जाइए। सुबह से लेकर शाम तक अगर हाथ में आर्डर ना दिला दिया, सन्नी कांचिप नाम मत रखना मेरा। लेकिन दौड़ो करो, हम लोग जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। यहां पे बोलने वाले बहुत हैं, करने वाले बहुत कम हैं, लेकिन जो हमने किया है वो करके दिखाया। ना कोई मैं एमएलए हूं, ना कोई मैं मंत्री हूं, ना मैं किसी पार्टी में इस अध्यक्ष बना हुआ हूं, लेकिन अपने भाई बहनों के दम से, अपने दम से और माता रानी की आशीर्वाद से मैं आगे बढ़ा हूं। और उस भर के कामयाबी जो दिलाई है वो लोग देख लें, वो लोग देख लें और सुन लें कि हमें जो है सिर्फ बोलना नहीं है। बोलने में तो मैं भी बहुत कुछ बोल सकता हूं, लेकिन करके दिखाने का जज्बा जो है वो आपने देख लिया होगा, हमने करके भी दिखा दिया। और आने वाले दिनों में हम जब मिड डे मील कुक का या हमारी आशा वर्कर बहनों का पैसा बढ़ेगा, तो उस दिन देखना जश्न जम्मू कश्मीर के अंदर क्या होगा, ये मैं आपको बताऊंगा। और मैं लाइव आज इसलिए आया हूं कि आप जम्मू कश्मीर के हालात देखिए, क्या लगता है आपको बेहतर है? मुझे आज भी जम्मू कश्मीर के अंदर बड़ा एक बहुत ही फील होता है कि आखिरकार हमारे लोग क्यों गुलाम बनते जा रहे हैं। लेकिन मुझे आज पूरा भरोसा हो गया कि गुलामी की जो जंजीरें हैं ये खुद अपने ऊपर डलवा रहे हैं, गुलाम ये खुद बन रहे हैं। क्योंकि अगर ये लोग बोलना सीख जाएं, बाहर निकलना सीख जाएं, आगे बढ़ना सीख जाएं, संघर्ष करना सीख जाएं, ये गुलाम नहीं बनेंगे। इनसे अच्छे वो बाहर लेबर के काम करने में जो लोग बैठे हैं ना, वो लेते हैं पैसा। हमारे पुलिस वाले एसपीओस, हमारे वीडीजी वर्कर्स, होमगार्ड, यूनिफॉर्म तो दी है पुलिस वाली, लेकिन उनको रिस्पेक्ट नहीं है। उनका वो जिंदगी दांव पे होती है 24 घंटे। उनको क्या मिलता है आप देख रहे हो। उनसे अच्छे तो वो 30,000 रुपए महीने का कमा सकते हैं। मिस्त्री अच्छा उनसे मुझे 35-32 हजार कमा सकता है। अरे आप खुद को कंपेयर करो कि आप उन यूपी, बिहार, बाहर से छत्तीसगढ़ जो लोग आए हैं लेबर का काम करने वाले, उनसे भी डाउन हो आप लोग। अरे 25 रुपया दिन का, शर्म आनी चाहिए। किसी दुकान पे काम कर लो 10,000 महीने का मिलेगा। किसी घर पे काम कर लो, झाड़ू पोछेगा 6,000 5,000 वो दे देंगे। किसी जगह अपना कारोबार खोल लो, वो 10,000 15,000 आप कमा सकते हैं। तो भाई साहब
लेकिन आप अगर ऐसे रहोगे तो आप यूं डाउन होंगे और आप लोग कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते, ये बात याद रखना। और आप जो हैं सिर्फ एक दूसरे को कोसने के सिवाय, एक दूसरे को बोलने के सिवाय आपको कुछ नहीं आ सकता। आप गरीबों के साथ, उनके साथ अन्याय इसलिए होता है क्योंकि अपने ही लोग उनको जो है वो डाउन करने की कोशिश करते हैं, उनको नीचा लाने की कोशिश करते हैं, कभी नहीं बढ़ा सकते। अरे कम से कम घर से कुछ दे नहीं सकते तो उनका साथ तो दे दो, उनके ऊपर टिप्पणी तो मत करो। लेकिन आप लोग बस लगे हो अपने ही लोगों की टांग खींचने, वो कश्मीर से, ये जम्मू से, वो पीर पंचाल से, वो चिनाब वैली से, वो पहाड़ से, ये प्लेन से। अरे जब तक जम्मू कश्मीर अपना जिस मिट्टी में हम पैदा हुए हैं, उस मिट्टी, उस वतन, उस देश के लिए जो है कुछ करने के लिए अलग सोचो भाई साहब, अलग सोचो। कि अमीरों को अमीर बनाते जा रहे हो, गरीबों को गरीब बनाते जा रहे हो। और गरीब जो है हमेशा अमीरों को अमीर बनाता है, अमीर खुद नहीं बनता, क्योंकि वोट डालने वाले हमारे वो गरीब होते हैं, लेबर का काम करने वाले उनके साथ हमारे अमीर गरीब होते हैं। तो मेहनत करके उनको दी जाती है और आपको क्या मिलता है उसके बदले? मुझे बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब तक आप किसी को नौकरी या काम पे रखते हैं उसको 7 साल के बाद आपको परमानेंट करना पड़ता है, उसको वेजिस एज पर यूटी दी जाती है। जब एक संविधान ने, कानून ने लिख के दे दिया तो फिर आप लोग चुप घर पे बैठ के तमाशा देख रहे हो, तो आपसे बड़ा गुलाम कोई है ही नहीं। ये मैं देख रहा हूं। तो इसलिए आपसे ये बात बोलनी थी कि भाई साहब मैं तो लड़ाई लड़ूंगा, मैं संघर्ष करूंगा, और चाहे कोई आए साथ ना आए, उनको शर्म खुद चाहिए, वो अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए। लेकिन मैं अपना कर्म करूंगा, मैं अपना कर्म करके जाऊंगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जिसको लगे सही में तह दिल से मेरे साथ जुड़ना चाहता है या जुड़े हुए हैं, वो आइए, एक मुट्ठी होकर, यूनाइट होकर इस संघर्ष को जो हमने यहां पहुंचाया है उसको ऊपर लेवल पे लाके अपना हक हम लेंगे। और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें और निकलो बंद मकानों से, जंगल लड़ो इन बेईमानों से। और आने वाले कुछ दिनों के अंदर डॉक्टर समग्रा के दफ्तर के बाहर का घेराव संघर्ष समिति यानी कि सन्नी कांचीपुर करेगा, और मेरे बहन, मेरे साथी मेरे साथ होंगे, और अपना एक और संघर्ष का पैड़ाव जो है आगे जीत का बढ़ाने के लिए हम आएंगे। ये मेरी बात याद रखना। और जो स्कूल के अंदर हालात हो रही हैं, जो गवर्नमेंट स्कूल के अंदर इस टाइम सिचुएशन बनी हुई है, इसके ऊपर ही बड़े बड़े सवालिया निशान खड़े होंगे। मैंने कहा था कि एलजी साहब के ग्रीवियंस सेल्स के अंदर मैंने लेटर सारा तमाम लिख दिया और आरटीआई भी मैंने लगा दी है। अब ये देखना कि उस टाइम क्या क्या सिचुएशन आती है, कितने स्कूलों के अंदर स्कूल बंद पड़े हैं, क्या हालात है, कितनी दूरी स्कूलों में जो है वो बनाई रखी हुई है, कोई बच्चा 10 किलोमीटर के बाद सफर करता है, और क्या अंदर की कंडीशन है स्कूलों की, ये सारी उसमें आएगी। ये मेरा वादा है आपसे। अब देखता हूं कौन साथ आता है गरीबों के साथ, कौन साथ आता है मजलूमों के साथ। बड़े गरीब और मजलूम की डंके बजाते हैं ना वीडियो पे आके कि हम गरीबों के साथ हैं, हम गरीबों के नेता हैं, हम गरीबों के ये कर लेंगे, हम लोगों की आवाज है, हम ये कर देंगे। देखता हूं अब हम आवाज उठा रहे कितने आते हैं। मैं पिछले 2 साल से आवाज उठा रहा हूं, एक बंदा, सिर्फ बोलते हैं मीडिया पे आके, एक बंदा तक नहीं आया हमारे साथ। हमें पता है गरीबों के साथ कोई नहीं आता, ये सिर्फ ढोंग अपनाते हैं अपनी टीआरपी के लिए, अपने मुफाद के लिए और अपने चेहरे चमकाने के लिए। अगर तुम्हें ज्यादा दर्द है तो फिर क्यों नहीं आए? आओ ना, गरीबों का लिए लड़ रहा हूं मैं, आओ ना गरीबों के साथ, हॉस्पिटल हो या डिपार्टमेंट हो, कहीं पे भी हो, जा रहे हैं हम लोग, हर डिस्ट्रिक्ट, हर तहसील में जा रहा हूं। आओ ना, फिर दोनों साथ हमारा, बोलो कहीं सन्नी कांचीपुर जो है उसका हम साथ देंगे। ये गरीबों के नाम पे सिर्फ बातें करते हैं। मुझे शो ऑफ नहीं, मैदान पे जाता हूं, चाहे चेक कर लेना मेरा कहीं पे भी मेरी वीडियोस, वहां पहुंचता हूं बिना मुफाद, बिना फायदे के, हर जगह अपने गरीब के लिए, अपने जम्मू कश्मीर की जनता के लिए। लेकिन जो अमीर है ना, वही डोंग ऐसे अपनाते हैं और वही चेहरे चमकाते हैं, मैं गरीबों का नेता, मैं गरीबों का मसीहा। हमें पता कौन गरीबों का नेता, कौन मसीहा। और हमारे गरीब वो भी जल्ले हैं, सीधे हैं, उनको भी समझ नहीं आता। जो आपकी आवाज उठाने वाले हो उसको